स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप सब बिल्कुल स्वस्थ हैं। लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, अपने स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं और हम अपनी एजुकेशन को और आगे बढ़ाते हैं। बिजनेस स्टडी में हैं हम, और बिजनेस स्टडी में हम नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के चैप्टर में हैं। नेचर एंड सिग्निफिकेंस के चैप्टर में आज से पहले तक की वीडियो में हमने कंसेप्ट सीख लिया, इम्पोर्टेंस सीख ली, कैरेक्टरिस्टिक्स सीख ली, ऑब्जेक्टिव सीख लिए और साथ ही साथ नेचर ऑफ मैनेजमेंट भी सीख लिया। आज का जो नया टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का वो है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आज हम पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट के कितने लेवल्स हैं, मैनेजमेंट कैसे काम करती है। उस वो अपनी मैनेजर अपनी जो भी प्लानिंग है टॉप लेवल की, या मालिक जो ओनर हैं कंपनी के, उनकी जो प्लानिंग है, जो वो चाहते हैं, जो ऑब्जेक्टिव हैं, उनको हम किस एक प्रोसेस के थ्रू पाते हैं, किन लेवल पर क्या काम होता है, ये आज हम सीखेंगे। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में हम पाएंगे कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट में 3 लेवल्स हैं, जिन लेवल्स को आज हम पढ़ेंगे। तो टॉपिक है हमारा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट इज ए यूनिवर्सल टर्म यूज्ड फॉर सर्टेन function performed by individual in an enterprises who are bound together in an hierarchy of relationship। तो मैनेजमेंट एक एक यूनिवर्सल टर्म है, हर जगह पर एप्लीकेबल है। हर हमने देखा कि छोटे से छोटे व्यवसाय, बड़े से बड़े व्यवसाय, ठीक है, किसी भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ भी वो बना रही हो, सब पर एप्लीकेबल होती है। और जो इंडिविजुअल हैं, जो उसमें क्योंकि लोग काम करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो जो इंडिविजुअल हैं वो एक हिरार्की में एक दूसरे से जुड़े हुए। तो एवरी इंडिविजुअल इन द हिरार्की इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ए पर्टिकुलर टास्क। तो हर एक व्यक्ति को एक काम दिया गया है उस हिरार्की में, वो उस काम को पूरा करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उस व्यक्ति की है, एंड गिवन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ अथॉरिटी, और उनको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए अधिकार भी दिए गए हैं, सो दैट वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर सके। तो ये जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशनशिप है, ये बाइंड करता है इंडिविजुअल को एज सुपीरियर और सबॉर्डिनेट रिलेशन में। ये एक व्यक्ति सुपीरियर है जो अथॉरिटी दे रहा है उसको, ठीक है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है और उसके अकॉर्डिंगली अथॉरिटी भी दे रहा है, ठीक है। तो उसके उसके बेस पर जो है सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप जनरेट होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जब सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का रिलेशन जनरेट हो जाए। तो देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैं आपको बता ही रहा था कि 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है। ये वो 3 लेवल हैं। सबसे ऊपर टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, उसके बाद मिडिल लेवल मैनेजमेंट होती है, और सबसे नीचे जो है वो सुपरवाइजरी या ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट होती है। ये तीनों ही मैनेजमेंट के अहम पार्ट हैं। इनके थ्रू मैनेजमेंट अपनी जो भी ऑब्जेक्टिव है उनको फुलफिल करती है। इनके नीचे वो वर्कफोर्स होती है जो इनके लिए काम करती है। इनका काम होता है कि जो ऊपर ओनर ने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं टॉप लेवल की हेल्प से, उनको इन तीनों के थ्रू वर्कफोर्स से कंप्लीट करवाना, ठीक है। तो इन तीनों के पास अथॉरिटी होती है। जो बेसिकली एम्प्लॉयज होते हैं, जो वर्क फोर्स होती है, उनके पास वो अथॉरिटी नहीं होती। तो इन तीनों के पास अथॉरिटी है। इन तीनों पर डिफरेंट टाइप ऑफ जो पोस्ट हैं वो होती हैं। तो सबसे पहले जो हम पोस्ट देखेंगे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में देखेंगे कि टॉप लेवल पर कौन कौन व्यक्ति या किस किस पोस्ट वाले व्यक्ति काम करते हैं। क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि मिस्टर एक्स इज वर्किंग ऑन सो एंड सो पोस्ट, और वो ये काम कर रहे हैं, तो हमें बताना है वो किस लेवल पे काम कर रहे हैं, उस लेवल के फिर फंक्शन भी बताने हैं। तो फंक्शन हम इससे नेक्स्ट स्लाइड में सीखेंगे। पहले हम वो पोस्ट देख लें जो इन डिफरेंट लेवल पर आती है। सबसे पहला है टॉप लेवल। टॉप लेवल पर ये कुछ पोस्टों के एग्जाम्पल हमने लिए हैं, जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसको सीईओ कहते हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग। मतलब कि एक इंडिविजुअल
से रिलेटेड भी जो उनकी मार्केटिंग को देखें, मेनली वो वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग कहलाते हैं, और ऐसे कोई और पोस्ट। ठीक है, तो ये सब इसके अंदर आती हैं। इसके अलावा एक दो और भी हो सकती हैं, पर ये सब वो लोग हैं जो प्लान को बनाते हैं। तो बेसिकली ये वो पोस्ट हैं जो इसके अंदर क्लासीफाई होती हैं। तो अगर आपके पेपर में इनमें से कोई नाम आता है तो आप इजीली पहचान लेंगे कि किस लेवल पर काम करते हैं, टॉप लेवल। अब हम चलते हैं मिडिल लेवल पर कौन से लोग काम करते हैं, वो कौन सी पोस्ट हैं जो इसके अंदर आती हैं। तो हमें पता चलता है कि यहाँ सारे डिवीजन हेड आते हैं। ठीक है, किसी एक डिवीजन का हेड जो है वो मिडिल लेवल के बीच में आते हैं, जैसे प्रोडक्शन के मैनेजर, मार्केटिंग के मैनेजर, सेल्स मैनेजर। तो ये डिवीजन हेड जो है ये है प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स, और हेड कौन है, मैनेजर। तो जो इनके हेड होते हैं उस वो मिडिल लेवल पर आते हैं। फिर सुपरवाइजरी लेवल पर कौन आते हैं, तो हम उनको भी देख लें। सुपरवाइजरी लेवल पर दो ही पोस्ट बेसिकली हम बोलते हैं उनको, नाम हो सकते हैं पर इनका काम यही होता है, यही वर्कफोर्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। तो इनको हम फोरमैन या सुपरवाइजर के नाम से जानते हैं। तो ये हैं 3 लेवल्स, और ये हैं उन लेवल्स पर काम करने वाले कुछ लोग, उनकी डेजिग्नेशन, जिस डेजिग्नेशन पर वो वहाँ काम करते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं कि इन तीनों लेवल पर फंक्शंस क्या परफॉर्म किए जाते हैं। सबसे पहला जो लेवल है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट है। तो हम देखते हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट पे क्या क्या काम किए जाते हैं। पहला काम कि बेसिक जो इनका टास्क होता है वो ये होता है कि इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी विद डिफरेंट डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इनका काम होता है कि इंटीग्रेट करे, सारों के काम को एकीकृत करे, एक जगह लाए और उनके बीच में समन्वय स्थापित करे, कोऑर्डिनेशन लाए, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन के गोल को हम प्राप्त कर पाए। नेक्स्ट, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का वेलफेयर हो, मतलब कि वो आगे विकास करे और वो सर्वाइव कर पाए उस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में। ये भी काम इन्हीं का ही होता है, इस चीज को देखना, पॉलिसीज को इसी के अकॉर्डिंग बनाना। दे एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फर्म। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है जो चेंज होता रहता है उसको एनालाइज भी ये करते हैं, ये डायनेमिक है, और उसको एनालिसिस करके उसके अकॉर्डिंगली इम्प्लीमेंट करे प्लान को। ये काम भी टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही होता है। दे फॉर्मुलेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड स्ट्रेटजीज। संगठन के क्या गोल्स हैं और किस तरीके से वो उन गोल्स को अचीव करेंगे, जिनको हम स्ट्रेटजी कहते हैं, वो भी इन्हीं का काम होता है उनको बनाने का। नेक्स्ट है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। वो कंपनी जो भी करती है उसके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होती है, क्योंकि इन्हीं को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, और उसका सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसको भी यही देखते हैं। ये वो पॉइंट थे जो आपको ये बताते हैं कि इन लेवल पर क्या फंक्शंस किए जाते हैं। तो आप फंक्शंस के रूप में इनको याद कर लीजिए, इन वर्ड से आप पहचान पाएंगे। ठीक है, तो अगर उन्होंने वहां पर फंक्शंस दे रखे हैं तो फंक्शन के बेस पर वो आपसे लेवल पूछ सकते हैं, या लेवल एक पोस्ट के बेस पर पूछेंगे और फिर आपसे पूछेंगे कि फंक्शंस बताइए। तो आपको ये फंक्शंस आने चाहिए, बेसिकली क्या काम होते हैं टॉप लेवल पर। अब इसी की तरह हम मिडिल लेवल के फंक्शंस देखते हैं। तो पहला फंक्शन आया कि इनका जो मेन टास्क है वो ये है कि जो प्लान टॉप लेवल ने बना दिया वो उसको क्या करे, कैरी आउट करवाएं, उनको विद द हेल्प ऑफ सुपरवाइजरी लेवल वो उनको एग्जीक्यूट करवाएं, ये इनका काम होता है। नेक्स्ट है इंटरप्रेट द पॉलिसी, किसको, इनसे नीचे वाली लेवल को, उनको बताते हैं कि पॉलिसी क्या बता रही है, जो किसने बनाई है, टॉप मैनेजमेंट में। तो ये इन दोनों के बीच में, किस किस के बीच में, टॉप लेवल और लोअर लेवल, जिसको हम सुपरवाइजरी लेवल भी करें, इनमें मीडिएटर का काम करता है, इनकी पॉलिसी को इन तक पहुंचाता है। नेक्स्ट, ensure that the department has the necessary personnel। रिक्रूटमेंट का काम इन्हीं के हाथ में है। तो ये देखें कि इनके डिपार्टमेंट में, क्योंकि ये सब क्या है, डिविजनल हेड है, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर,
तो उनके अंडर जो काम होने हैं उनके लिए इनके पास नेसेसरी व्यक्ति, लोग, पर्सनल होने चाहिए, ये काम भी यही देखते हैं। नेक्स्ट आया कि ये असाइन करते हैं नेसेसरी ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दम, जो भी लोग इनके अंडर हैं, ठीक है, सुपरवाइजर एक्सेट्रा जो भी लोग हैं उनको उनकी ड्यूटी देना और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, ये भी काम इन्हीं का ही होता है। नेक्स्ट आता है मोटिवेट देम टू अचीव डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, और उनको मोटिवेट करना, उनको प्रेरित करना, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन के गोल ऑब्जेक्टिव को हम अचीव कर सके विद बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। तो ये कुछ पॉइंट थे जो मिडिल लेवल पर, जो फंक्शंस मिडिल लेवल पर किए जाते हैं। कोऑपरेशन में अभी तुम्हें बता ही रहा था, तो कोऑपरेशन करनी है जो अदर डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का सेल्स डिपार्टमेंट से कोऑपरेशन होना चाहिए, सेल्स का मार्केटिंग से भी होना चाहिए, प्रोडक्शन से भी होना चाहिए। तो ये आपस में जितने भी जो डिविजनल हेड हैं उनके बीच में भी कोऑपरेशन लाते हैं, ये काम भी इनका होता है, सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल स्मूथली काम करती रहे। अब थर्ड आता है हमारा सुपरवाइजरी या ऑपरेशनल लेवल। अब देखते हैं इस पे जो सुपरवाइजर हैं या जो फोरमैन है वो क्या काम करते हैं। पहला आया कि सुपरवाइजर डायरेक्टली ओवरसी द एफर्ट ऑफ द वर्कफोर्स, ये लोगों के जो वो लोग काम कर रहे हैं कंपनी के लिए उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, तो ये देखते हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं। मेन टास्क, इनका मेन टास्क क्या होता है, इंश्योर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी, तो पॉलिसी यहाँ बनाई गई इन तक वो फॉरवर्ड की गई और इनके थ्रू इन तक पहुंची, तो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी को अप्लाई करवाना भी इन्हीं का ही काम होता है, और वो भी बिल्कुल एक्चुअल वे में। नेक्स्ट, ब्रिंग वर्कर ग्रीवियंसेस बिफोर द मैनेजमेंट, अगर वर्कर्स की कुछ समस्याएं हैं, कुछ सुझाव हैं, तो ये उनको भी टॉप लेवल तक पहुंचाती है विद द हेल्प ऑफ मिडिल लेवल। ठीक है, तो ये अपने सजेशन जो वर्कर्स के हैं या उनकी समस्याएं हैं मिडिल लेवल को बताते हैं, मिडिल लेवल उनको टॉप लेवल को बताता है, तो ये उन ग्रीवेंसेस को भी मैनेजमेंट तक पहुंचाती है टॉप लेवल तक। नेक्स्ट और लास्ट आता है कि ये डिसिप्लिन लाते हैं हम वर्कर्स के बीच में, तो ये कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स को अप्लाई करवाते हैं। तो ये अलग अलग लेवल पर अलग अलग फंक्शंस मैंने बताए हैं। ये फंक्शंस के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, आपको एक पोस्ट दे दी जाती है कि मिस्टर एक्स इज वर्किंग ऑन दैट पोस्ट, जैसे डायरेक्टर, जैसे एग्जीक्यूटिव हेड, और उसके बेस पर हमें बताना होता है कि आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और जब मैं लेवल पहचान लूँ तो सेकंड क्वेश्चन बनता है कि उनके कोई दो फंक्शंस लिखो, तो इसलिए मैंने हर एक में आपको एटलीस्ट 4 तो लिखवाए ही हैं। ठीक है, इसमें तो बल्कि कि 6 हो रहे हैं मिडिल लेवल पर, तो आप इसके बेस पर इन क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। थैंक यू।